हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यशबी सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी के पार्ट 8 25 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। ए ड्रॉ, बी इम्प्रेस, सी कैल्क, डी राइटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, राइटर। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है वो आपका राइटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। ए कैल्क, बी इम्प्रेस, सी ड्रॉ, डी राइटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट कैल्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। ए इम्प्रेस, बी कैल्क, सी राइटर, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका इम्प्रेस होगा। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। ए मैक ओएस एक्स पर, बी लिनक्स पर, सी विंडोज़ पर, डी लिनक्स, विंडोज़ तथा मैक सिस्टम पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। जो आपका लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चला सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्न में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। ए कुल वर्ड, बी वर्तमान पृष्ठ संख्या, सी शब्दों की कुल संख्या, डी कंप्यूटर का नाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, कंप्यूटर का नाम। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार में आपके कुल वर्ण मतलब कुल जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो दिखेंगे, वर्तमान पृष्ठ संख्या दिखेगी और शब्दों की भी कुल संख्या मतलब वर्ड भी काउंट को होता है। तो सारा चीज़ आपके स्टेटस बार में दिखता है, कंप्यूटर का नाम वहाँ नहीं दिखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, कंप्यूटर का नाम। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए सीरीज मानक पेपर आकार को अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। A1, बी A2, सी A3, डी A4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, A4। ए सीरीज़ के जो मानक पेपर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रिंटर समर्थन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रिंटर में जिस साइज़ का पेपर लगता है वो A4 साइज़ लगता है। A1, A2 और A3 नहीं लगते हैं, सबसे ज़्यादा A4 लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर A4 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए कीबोर्ड संयोजन क्या है। ए शिफ्ट प्लस ए, बी टैब, सी कंट्रोल प्लस इंटर, डी कंट्रोल प्लस सी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, कंट्रोल प्लस इंटर। पेज ब्रेक का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका पेज हुआ पूरा, इस पे जितना चीज़ें लिखी हुई हैं ये मुझे एक पेज पे यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक का तो एक पेज पे चाहिए था। इसके जो नीचे वाला पार्ट है इधर का, ये पार्ट मुझे दूसरे पेज पे चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस इंटर कर देंगे। यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर रखेंगे, यहाँ मान लीजिए रखते हैं और यहाँ से रखने के बाद हम कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज, एक अलग पेज पे इतना सारा डेटा चला जाएगा। तो ये पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन है। A.odt, B.ott, C.odp, D.doc। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, .ott। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट के लिए एक्सटेंशन नेम .ott होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम मतलब न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत होता है। ए 20%, बी 10%, सी 12%, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 20%। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम 20% होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इक्वल प्रोडक्ट स्मॉल ब्रैकेट में 7, 8 ब्रैकेट क्लोज
का क्या मान होगा? ए 1, बी 15, सी 56, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा 56। प्रोडक्ट जब भी आप एक्सेल में या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब भी आप इक्वल प्रोडक्ट करके कोई भी नंबर ऐसे 7, 8 हो गया, कोई भी नंबर आप लिखते हैं तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो वैल्यू आएगा। जैसे 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 8 तो 56 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 56 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? ए लिफाफा और टिकट, बी कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि ईमेल के लिए लिफाफा और टिकट की ज़रूरत नहीं होती है, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? ए चैट मैसेंजर, बी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सी ट्यूटोरियल साइट, डी चैट रूम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इसमें से जो आपका जितने भी हैं सबसे वायरल सेक्शन आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएमटीपी में यम से तात्पर्य है? एसएमटीपी का फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यम का इसमें पूछ रहा है कि यम यम का मतलब इसमें क्या होता है, यम का फुल फॉर्म इसमें क्या होगा? तो ए मेल, बी मेलिंग, सी मोबाइल, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होता है, यम फॉर मेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग किसी संस्था के लिए प्राइवेट हो सकता है? ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है किसी संस्था के लिए प्राइवेट हो सकता है, तो इसलिए आंसर इसका ए होगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भीम ऐप महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। इसका जो ए है ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स, क्योंकि भीम ऐप को महात्मा गांधी जी के नाम पे नहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे रखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेफ्ट और आरटीजीएस एक समान है? नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है और आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। कह ये दोनों जो होते हैं ये आपस में समान है। ए है ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, नेफ्ट और आरटीजीएस समान नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना और विकलांगता बीमा योजना है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये दुर्घटना और विकलांगता बीमा योजना होता है, इसलिए आपका ये आंसर ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गोल्ड लोन सोना रखने के बदले ऋण लेने की प्रक्रिया है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू, क्योंकि गोल्ड लोन जो होता है जब आप बैंक में सोना जमा करवाएंगे तो आपको ऋण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट आईपी एड्रेस से होती है। चलिए इसका ए है ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। हम इंटरनेट पे किसी भी कंप्यूटर की पहचान अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक विशिष्ट आईपी एड्रेस दी जाती है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर की पहचान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल एक रक्षात्मक तकनीक है जिसके द्वारा हैकर्स को सिस्टम से बाहर रखा जाता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। फायरवॉल जो होता है ये एक रक्षात्मक तकनीक है, कह सकते हैं एक सिक्योरिटी होता है जिसके द्वारा हम हैकर्स को सिस्टम से बाहर रखते हैं। फायरवॉल जो होता है इसके ये जब भी आपके कंप्यूटर में रहेगा तो ये आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब जो आपके हैकर्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर्स को हैक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एफटीपी
फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़र को मदद करता है। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ए है ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू, क्योंकि एफटीपी के माध्यम से आपको फाइल ट्रांसफ़र करने में यूज़र की मदद करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। ए होगा इसका आंसर, ट्रू। एंड्रॉयड जो होता है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोया हुआ मोबाइल उमंग ऐप से खोजा जा सकता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। खोया हुआ मोबाइल हम उमंग ऐप के माध्यम से नहीं खोज सकते हैं, तो इसलिए ये आंसर आपका फॉल्स होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेज के सबसे नीचे फूटर होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। पेज के यहाँ इसे हम फूटर बोलते हैं, जब भी सब पेज के सबसे नीचे पार्ट को क्या बोलते हैं, फूटर। और हेडर किसे बोलते हैं, पेज के सबसे ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं हेडर बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में वायरस भेजना आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 43,66,66 ए में आता है। तो ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट का फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, मतलब इसका हुआ कि उच्च प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के सेक्शन 43,66,66 ए में आता है। जो ये आपके आईटी एक्ट होता है 43, 66 और 66 ए, इसके तहत अगर आप आपत्तिजनक कोई जानकारी कहीं भेजते हैं तो यह एक दंडनीय अपराध होता है। इसके तहत आपको दंड दिया जाएगा। तो आपका ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और यदि हमारा वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।